रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द इस्लामिक मैसेज। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ पर भी होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं शेयर करने लगी हूँ एक बहन का बहुत ही प्यारा सा पावरफुल दुरूद इब्राहिमी का वजीफ़ा जो उन्होंने बहुत साल पहले शुरू किया। और वो ये कहती हैं कि मुझे जब भी कोई मुश्किल होती है, कोई मुसीबत होती है या कोई परेशानी आती है, अचानक से कोई मसला हो जाता है, तो मैं यही वजीफ़ा करती हूँ और अल्लाह पाक के फजलो करम से वो मेरा मसला, मुसीबत या मुश्किल फ़ौरन चुटकियों में हल हो जाती है और मुझे ऐसे लगता है जैसे अल्लाह पाक ने मुझे गैबी मदद दे दी है। अच्छा, पहले वजीफ़ा शेयर करने से पहले मैं इनके 2 या 3 आपके साथ मुशाहिदात इस वजीफ़े के हवाले से जो शेयर करूँगी। वजीफ़ा बहुत ही आसान है। अच्छा, ये कहती हैं कि मैंने पहले जब इन्होंने शुरू किया था, कोई कॉलेज स्कूल के ज़माने की बात बताती हैं कि जी मैंने अपने एक मसले के लिए ना दुरूद इब्राहिमी का ये वजीफ़ा शुरू किया और जब मैंने इसको पढ़ा तो अल्लाह पाक ने मेरा फ़ौरन वो मसला चुटकियों में हल कर दिया और मैं बहुत खुश हुई। कहती हैं वो मेरा मसला बहुत बड़ा था, मुझे लग नहीं रहा था कि वो किसी भी तरह से हल होगा, लेकिन जब मैंने दुरूद इब्राहिमी का ये वजीफ़ा किया ना तो मेरा अल्लाह पाक ने वो मसला फ़ौरन हल कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से हल हो गया। फिर कहती हैं कि मैंने अपने रिज़ल्ट के लिए इसको पढ़ा, क्योंकि मैंने पेपर दिए थे, कुछ उन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे पेपर अच्छे नहीं हुए, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं एग्ज़ाम में पास होंगी। लेकिन जब मैंने इस वजीफ़े को करती रही रिज़ल्ट के आने तक, तो अल्लाह पाक ने मेरी उम्मीद से बढ़कर मुझे नंबरों से जो है ना पास किया और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और मैंने बहुत अच्छे नंबरों से जो है ना वो इम्तिहान क्लियर कर लिया। फिर कहती हैं कि मेरे भाई की नौकरी का प्रॉब्लम होगी, वो यूनिवर्सिटी से पढ़कर फारिग हुए, बहुत जगह पे उन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हुए थे, लेकिन कहीं से भी उन्हें उम्मीद अफ़ज़ा जवाब नहीं आ रहा था और मेरी अम्मी इस वजह से बहुत परेशान थी। और कहती हैं कि मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आपको पता है कि हम दुरूद इब्राहिमी का ये वजीफ़ा करते हैं, तो आप भी इसी वजीफ़े को पढ़ें और भाई की नौकरी के लिए जो दुआ करें। वो कहती हैं कि बस यही हुआ, अम्मी ने 2 से 3 दिन ही पढ़ा होगा कि उनको भाई को इतनी अच्छी जगह से ऑफ़र आ गई, वो चाह भी रहे थे कि जॉब हासिल करना, तो ये दुरूद इब्राहिमी के इस वजीफ़े की बदौलत अल्लाह पाक ने उन्हें ये जो जॉब वो चाह रहे थे उनको मिल गई। फिर कहती हैं इसी तरह वो भाई जो है ना कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा सिलसिला हुआ, उनका बैरून मुल्क जाने का कुछ सिलसिला बना। अब ये है कि उनके वीज़े का प्रॉब्लम हो रहा था, उनका वीज़ा नहीं लग रहा था, कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, कोई मुश्किल आ रही थी, तो वो बहुत परेशान थे इस मामले में। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि चलो भाई दुरूद इब्राहिमी का ये वजीफ़ा करते देखते हैं, इंशाअल्लाह ताला इससे ही हमारा काम बन जाए। कहती हैं उन्होंने 3 से 4 दिन पढ़ा तो अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया, अल्लाह पाक के फ़ज़ल से भाई का जो वीज़ा लग गया और वो उनका मसला जो भी उनके वीज़े में रुकावट आ रही थी वो दूर हो गई। और वो कहती हैं कि ना इस वजीफ़े की बदौलत मैंने बहुत सारे लोगों को ये वजीफ़ा बताया है। किसी भी मुश्किल परेशानी या अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है, आपका कोई भी मकसद है, कोई ऐसी दुआ आपकी कबूल नहीं हो रही है, आप किसी अचानक किसी मुश्किल में फंस गए, बहुत ही आसान वजीफ़ा है, लेकिन आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपने इसको बावज़ू होकर पढ़ना है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी का मामला है, तो दुरूद अगर जो है वो वज़ू में पढ़ा जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। और एक आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है, आपने कोई पूरे दिन में या रात में, आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, पूरे दिन या रात में बावज़ू होकर बैठ जाएँ और किसी तन्हाई वाली जगह पर, किसी ऐसी जगह पर बैठें। अब जो बहनें घर में काम कर रही हैं, मतलब जो हाउसवाइफ्स हैं या मेरे भाई जो जॉब कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से जो टाइम है वो देख लें कि जब आपको लगता है कि आप बहुत पुरसुकून होकर और इत्मीनान से पढ़ सकते हो और कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो आपने बावज़ू होकर बैठ जाना है और आपने 313 बार दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है और आपने एक ही सिटिंग में पढ़ना है। ये नहीं कि आप वक्फे वक्फे से पढ़ सकते हैं या चलते फिरते, नहीं, आपने बावज़ू होकर एक जगह बैठ जाना है और 313 बार आपने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है और आपने एक ही सिटिंग में इसको ख़त्म करना है। और जो भी आपका कोई मसला है, दुआ है कबूल नहीं हो रही, कोई भी परेशानी है, उसकी नौयत कोई भी है, कोई भी जायज़ मकसद है, वो आपने ज़हन में रखना है और दुरूद इब्राहिमी को इस पढ़ते जाना है। और फिर जब आप ख़त्म कर लें दुरूद इब्राहिमी को, तो आपने दुआ कर लेनी है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब ये है कि इसके 2 सिलसिले हो सकते हैं। एक तो ये कि आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि आप इसको अपनी जो लोग जो है वो उसको अपनी रेगुलर बेसिस पे पढ़ सकते हैं, इसको डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं, आप इसको अपना मामूल बना लें। लेकिन अगर आप लोग नहीं मामूल बनाना चाहते, तो अगर आपका कोई मसला है, मकसद है, मुश्किल है, जब तक वो हल नहीं होती, तो आपको उसको तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपको अगर लगता है कि आपका मसला हल हो गया, आपकी परेशानी ख़त्म हो गई है, तो आप इस वजीफ़े को रोक सकते हैं और जब आपका दिल करे कोई मुश्किल परेशानी हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और जो लोग इसको रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जब भी पढ़ेंगे बावज़ू होकर पढ़ेंगे और जो है वो पूरी यकसुई के साथ पढ़ेंगे और इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, यानी कि कोई टीवी देखते हुए पढ़ रहे हैं या आपने कोई मोबाइल पे आप स्क्रॉल कर रहे हो साथ पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, पूरी तवज्जो ध्यान के साथ पढ़ेंगे, उतनी जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।